ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 27 दिसंबर 2020। तो आज संडे की अव्यक्त वाणी है, तो हम अव्यक्त रूप से सबसे पहले ओम का उच्चारण करते हैं। शांति। बाबा ने आज विशेष टाइटल दिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। इस पर बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई है। चलिए हम सभी बाबा की याद से आत्मा रूप में टिककर यह ज्ञान अपनी आत्मा में भरेंगे, क्योंकि यह ज्ञान शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए है। इससे आत्मा के संस्कार बदलते हैं, पवित्र बनते हैं। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉड फादर अपने अति मीठे प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। भगवान जानते हैं कि एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। बाप दादा अर्थात बाबा हो गए शिव बाबा और दादा ये ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया। तो ये दोनों मिलकर बन गए बाप दादा। तो ये दोनों हमें ग्रीटिंग्स दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि उनका हर एक बच्चा कितना महान और श्रेष्ठ है। तभी तो भगवान ने चुना ना। भगवान के चुनाव कैसे साधारण होगा। हम बच्चे अपने आप में एकदम विशेष है, जिसे ईश्वर ने चुना। हर बच्चे की महानता पवित्रता पिता के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। बाबा तो हर एक को देख रहे हैं ना। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हो। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप और मोमबत्तियां जगाते हैं। हाँ, वह मोमबत्तियां जलाकर मनाते हैं, और बाबा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। ऐसे लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाबा और आपके कोई मना नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं कि बुझे हुए दीपकों को जगाना, यह काम कौन कर सकता? वे आत्मा का दीपक सिवाय भगवान के और बच्चों के कोई नहीं कर सकता। कितना सुंदर जगमगाता दीपकों के रूहानी संगठन का ये दृश्य है। मधुबन की बात बाबा कह रहे हैं कि यहाँ सभी जगे हुए दीपक अपने दीप राज भगवान से मिलने आए हैं। कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने उन सभी दीपकों को जगाया भगवान ने, तो ज्ञान श्रीमत के द्वारा सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है, यही मनाना है, यही बनकर मनाना है। तो क्या बनकर मनाना है? कि हमारा एक संसार है, एक संकल्प और एक रस स्थिति। इस समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। विदाई, पुराने वर्ष की विदाई, मतलब पुराने युग की विदाई, और बधाई नए वर्ष के आगमन की बधाई। तो दोनों ही संगम पे हो रहा है ना। इस समय संगम पर सभी पहुंच गए हैं। बाबा बहुत अच्छी रीति क्लियर करते कि हम सब अभी संगम पे हैं, पुल पर हैं। एक तरफ पीछे छूट रहा है हमारा कलयुग और आगे आने वाला है सतयुग। हम सब संगम पे पुल पर हैं। लेकिन जब हम किसी बात के क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे इसका उसका में फंस जाते हैं ना, तो फिर माया हमें कलयुग की तरफ खींच लेती है, और फिर हमारी दृष्टि वृत्ति बोल सब बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम कलयुग में आ गए ना। तो क्या अभी भी सबको कलयुग की तरफ ही जाना है? पीछे ही जाना है क्या, कि आगे जाना है, मंजिल तक पहुंचना है ना? तो वही बाबा कह रहे हैं, जो प्रेजेंट है वो कुछ समय के लिए बाद पास्ट हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है, हाँ, वो 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। सही बात है, नया वर्ष आने वाला है, तो 12 बजे के पहले क्या बन गया? पास्ट हो गया, बीत गया। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। तो पास्ट जो बीत गया, एक सेकंड पहले भी जो बात बीत गई वो पास्ट हो गई। फिर अभी जिसमें हम जी रहे हैं रह रहे हैं वो प्रेजेंट, और आने वाला फ्यूचर। तो ये तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना, बाबा ने अब बता रहे हैं बहुत अच्छी रीति कि इन तीनों को नए वर्ष में हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो पास्ट को सदा पास विद ऑनर होकर के पास करना। पास्ट जो पीछे बीत गया उसको कैसे पास करेंगे?
पास विद ऑनर, हमेशा हर बात में जीत कर, विजयी होकर पार करना। हाँ, लेकिन कैसे पास करेंगे? कहते हो ना, समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। बाबा कह रहे ऐसा नहीं कि समय डे टू डे ऐसे ही बीतते जा रहा है, कुछ पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, हो रहा है। तो ये बाबा पूछ रहे हैं कि पास विद ऑनर बन के पास किया कि ऐसे ही टरका दिए, बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते ही मन कहे वाह वाह, दिल से यह निकले। मतलब बीती जो पास्ट हुई उसको इस तरह से बिताया कि अब तुम्हारा मन और दिल वाह वाह कर रहा है। बाबा पूछ रहे हैं कि आपकी बीती हुई स्टोरी से कोई पाठ पढ़े, आपसे कोई सीखे, ऐसा बिताया क्या? आपकी बीती यादगार स्वरूप बनी है क्या, या कीर्तन अर्थात कीर्ति ही गाते रहते हो? कीर्तन, भक्ति में हम कीर्तन करते आए, कीर्ति गाना, महिमा करते आए, देवी देवताओं की महिमा और कीर्तन ही करते आए। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम भी तो इस लायक बन सकते हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनकी इतनी पूजा हो रही है, इतनी महिमा हो रही है? कभी इधर ध्यान ही नहीं गया ना। तो ये बाबा करे, क्या तुम बच्चे भी यही कर रहे हो, मेरी महिमा ही कर रहे हो बैठ के? हाँ, कि मुझसे पढ़ रहे हो, धारणा भी कर रहे हो। आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना, मतलब ऐसी विधि से पास करना है कि हमारे स्वभाव संस्कार से सभी लोग ईश्वर से जुड़े, सभी आपके जो आप महिमा लायक जो बन रहे हो ना, आप स्वयं का स्वयं ही कीर्तन कर रहे हो, अपना कीर्तन कर रहे हो, अपनी कीर्ति को बढ़ा रहे हो अपने संकल्प से, बोल से, कर्म से। तो आपको देखकर और लोग भी बनेंगे, मतलब आप सैंपल बन रहे हो। ये बात बाबा बता रहे हैं। अब आओ प्रेजेंट में। चलो, पास को समझ लिया ना कि किस तरह से हमें पास करना है पास्ट को। अब प्रेजेंट में, प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट, अर्थात प्रेजेंट एक तो हो गया मोमेंट, वर्तमान समय, और प्रेजेंट गिफ्ट, किसी को हम कुछ प्रेजेंट देते हैं, सौगात। तो सबसे ज़्यादा खुशी किस समय होती है? जब किसी से प्रेजेंट मिलती है। बाबा कह रहे हैं जो कोई आपको प्रेजेंट देता है तो कितने चेहरे पे कैसे खुशी आ जाती है ना। कैसी भी अशांत आत्मा हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी उसके चेहरे पर खुशी की लहर आ जाती है। तो प्रेजेंट देखो कितना अच्छा है। दिखावे के प्रेजेंट नहीं, दिल से प्रेजेंट दो। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज़ में वैल्यू स्नेह की होती है। जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो उसकी वैल्यू स्नेह की होती है, चीज़ की नहीं। चीज़ आप कैसा भी दो, साधारण भी दो, लेकिन आपके दिल का स्नेह आत्मा को टच करता है। प्रेजेंट दी हुई चीज़ में वैल्यू होती है स्नेह की, चीज़ की वैल्यू नहीं है। तो प्रेजेंट देने की विधि से वृद्धि को पाते रहो। समझा? तो सहज है या मुश्किल है, मतलब इजी है या टफ है? भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा खत्म कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना? वाह वाह पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं ना कि आपके पास स्नेह का स्टॉक कम है। बांटते जाओ, भंडारा भरपूर है ना। सिर्फ एक सेकंड के स्नेह की दृष्टि, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट्स देने हैं। कितनी सुंदर रीति बाबा ने बता दिया ना। तो प्रेजेंट मोमेंट में हमें हर आत्मा को श्रेष्ठ संकल्प के साथ, स्नेह का सहयोग, स्नेह की भावना, मीठे बोल और दिल से एकदम आत्मीयता से भरपूर होकर ऐसी प्रेजेंट देनी है सबको। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संपर्क संबंध वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है। मतलब कोई आपके नियर एंड डियर है जो आपको पसंद करते हैं, उनको भी आवश्यकता है, और जो ना पसंद करते हैं, दुखी है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, उनको तो कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता है ना। तो इसका स्टॉक तो है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन प्रेजेंट को पास्ट में बदलना। तो सब प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेगी, मतलब आपको याद करेगी, लेकिन उस याद में ईश्वर की गुण छिपे हो। अब फ्यूचर में क्या? चलिए अब फ्यूचर पे आते हैं। पास्ट भी समझ में आ गया,
प्रेजेंट भी समझ में आ गया किस तरह से हमें सबको प्रेजेंट देना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, और शुभ भावना, स्नेह की भावना, दिल की स्नेह से सबको अच्छे अच्छे बोल से सबको सजाना है, श्रृंगार करना है। फ्यूचर देखते हैं। सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है। फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। फीचर्स अपने व्यवहार से, अपने कर्तव्यों से प्रत्यक्ष करना है। आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें तो फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर के नैन क्या होंगे, फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी, फ्यूचर के संबंध क्या होंगे, फ्यूचर की जीवन क्या होगी। आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराए। अब आगे बात समझ में, बाबा हमसे क्या चाह रहे। हमारे जो फीचर्स है, हमारे जो व्यक्तित्व है, वो उसमें हमारे नैन बताए, हमारी मुस्कान बताए, हमारे संबंध बताए कि हमारे जीवन क्या होगा। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। क्या होगा यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा इसमें बदल जाए, कैसा बदल ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता। बाबा ने बता दिया हमारा फ्यूचर है देवता बनना, तो उसके संस्कार पहले से धारण करने ना, आत्माओं को टचिंग तो करानी है। देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। कौन सा ताज, सदा लाइट हल्का रहने का ताज, क्योंकि ताज यहाँ थोड़ी ना दिखाई देगा। क्या हीरे जड़ित ताज किसी के पास है आज? तो आपका जो ताज जो दिखाई देगा आपके व्यक्तित्व का, आपके व्यवहार का, कि आप भविष्य के देवता बनने वाले संस्कार आप में हैं। जो भी देखे आपका ताज और तख्त अनुभव हो कि ये तो राजाई बच्चे हैं। सदा आपसे उन्हें हल्कापन फील हो, डबल लाइट की स्थिति में वो आपको देखे, और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंत बन के चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी ही है निश्चिंत और नशा। बाबा कह रहे जो तख्तधारी होंगे, अकाल तख्त, सबसे पहले संगम पे हमें कोई ताज तख्त नहीं मिलने वाला। संगम पर बाबा ने कहा है ना कि बहुत साधारण रहना है, हाँ, और ईश्वर पे भरोसा रखना है। क्योंकि कहते भी है ना कि जब भी हम अपना दिन शुरू करते हैं तो अपनी जेब में 3 शब्द रखें। पहला कोशिश, दूसरा सच और तीसरा विश्वास। तो कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ सदा एक्यूरेट रहें, और विश्वास भगवान में रखें, तो सफलता हमारे कदमों में होगी। और कहते भी हैं ना कि अभी जो हमारी उम्र चल रही है, भगवान से जुड़े हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, तो एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती। तो अभी किस उम्र की बात हम कर रहे हैं? बचपन की उम्र, क्योंकि हम बाबा के बच्चे जो बने हैं, हाँ, नए नए बच्चे तो और उड़ रहे हैं। तो ये जो भगवान के साथ जो हमारा ये उम्र बीत रहा है, यह हमें जीवन भर याद आएगा, है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि ताज तख्तधारी आप बने हो, आपको सभी फील करें। हाँ, बाबा तो बच्चों को देख करके भाषण लेकर ही खुश होते हैं। सभी के मन में गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं ना, सदा वाह वाह के गीत गाओ। वाह बाबा, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म में वाह वाह। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्द का गीत है। वह 2 शब्द है वाई और आई। बाबा सबको पकड़ रहे हैं, सबके रिजल्ट देख रहे हैं। कई बच्चे तो वाह वाह के गीत गाते हैं कि वाह ड्रामा, वाह रे मैं, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, वाह मेरी बुद्धि, मन बुद्धि। लेकिन कई बच्चे कौन से शब्द के गीत गाते हैं? वाई और आई, मतलब क्यों और मैं। तो ये दोनों जो है ना जड़ है। ये दोनों जहाँ मन में समा गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है, हाँ, और क्यों, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये दोनों हमें भगवान से बहुत दूर कर देते हैं। तो बाबा अपने टीवी में बच्चों को देख रहे हैं, हाँ, कि वाई वाई बहुत करते हैं, तो वाई के बजाय वाह वाह कहना और आई के बजाय बाबा बाबा कहना, समझा? मतलब सब कुछ बाबा को सौंप दो। मैंने किया, मैंने किया नहीं, आपने कराया, आपका काम है।
जो भी हो, जैसे भी हो, फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। बाबा कह रहे कैसे भी हो लेकिन मेरे प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो ना, मतलब मधुबन जाते हैं ना बच्चे मिलने, तो ये बाबा कह रहे हो। अमृत वेले सभी बच्चे सदा यही गीत गाते हैं, प्यारा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सारे प्यारे बच्चे का गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ पढ़ा, फिर भी बच्चों के स्नेह का आह्वान पिता को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। बाबा बोल रहे बच्चों का जो स्नेह है उसके रिटर्न में मैं भी अपने न्यारी निराकारी दुनिया परम धाम से यहाँ आकारी दुनिया में आ गया हूँ। हाँ, साकारी शरीर से एक आधार लेकर तुम बच्चों से मिलने आया हूँ। कितनी बड़ी बात है ना। इसके लिए बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों को चाहिए भी क्या, मुरली और दृष्टि। मुरली में तो मिलना ही है, चाहे अलग में बोले चाहे साथ में बोले, बोलेंगे तो वही बात जो संगठन में बोलते हैं। फिर भी देखो पहला चांस किसको मिलता है। बाबा कह रहे कि मुरली में तो जो आपको डोज मिलता है तो वो तो आप बोलते ही हो, याद भी करते हो, संगठन में भी करते हो, लेकिन धारण कितना किया। हाँ, फिर आगे बाबा बता रहे सभी बच्चों के सेवा की उमंग उत्साह को देखकर बाबा बहुत खुश है, जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया। उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं, चाहे इस समय सम्मुख है चाहे आकार रूप में सम्मुख है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। बाबा सबको बधाई दे रहे हैं। सबके हौसला अफजाई के लिए बाबा एक एक को मतलब नाम सहित याद करते हैं। फिर आगे बोल रहे बाबा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होगी तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना तो पड़ता है। खुश होते हो ना कि बल बढ़े। बाबा के जब आपकी प्रजा आगे बढ़ने लगती है तो आप कितना खुश होते हो कि बल आगे बढ़े। तो सर्व सदा स्नेही सदा सहयोगी सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और संगम की गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। बाबा कह रहे दोनों कुछ। गुड नाइट हो गया है, कलयुग को गुड नाइट और सतयुग को गुड मॉर्निंग। फिर पापा ने निमित्त बच्चों प्रति कहा कि निमित्त सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सदा समान भाव के वरदान से आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप दादा सभी पांडव चाहे शक्तियाँ जो भी सेवा के लिए निमित्त है उन सबको विशेष पद्मा पदम भाग्यवान श्रेष्ठ आत्माएं समझते। बाबा जो श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माएं हैं उन्हें बाबा बहुत बहुत भाग्यवान समझते हैं। पद्मा पदम गुना सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति है। यह विशेष अनुभव तो करते ही हो। अभी जितना समय चाहो लाइट हाउस माइट हाउस बन सेवा करेंगे, उतना जल्दी चारों ओर प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। मतलब लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सेवा करे तभी झंडा लहराएगा। आगे बोल रहे बाबा, सेवाधारी को पहले स्वयं में यह दो सर्टिफिकेट देने हैं। एक है एकता, दूसरा संतुष्टता। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं और होंगे भी, लेकिन संस्कारों को टकराना या किनारा करके स्वयं को सेफ रखना यह अपने ऊपर है। मतलब हम भिड़ जाए किसी से या अपने आप को बचा ले, ये सब हमारे विचारों पर है। हाँ, अगर हर एक अपने को चेंज करे, संभालने की शक्ति धारण करे तो दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। तो सदा एक दो में स्नेह की भावना रखो, स्नेह की दृष्टि से देखो कि इसका भी कल्याण हो जाए। अच्छा, चलिए, बाबा ने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है। बाबा की किरणों के बाहों को अपने सर पर मस्तक पर फील करें। बाबा ने कहा, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रत्न भव। डिटेल है, संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है
वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ बन जाता है। मतलब 1 सेकंड भी यदि क्या क्यों कैसे में गए तो लाख गुना व्यर्थ बन जाएगा। तो ये बाबा ने जवाब दे दिया, यही व्यर्थ है, यही फालतू बातें हैं जो हमारे संगम युग के श्रेष्ठ समय को खा रहा है। इसीलिए इतना टेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रत्न बनते हैं। तो जो अपने हर संकल्प, अपने वेश, अपनी भोजन सभी को बहुत साधारण रीति से करते हैं और बहुत वैल्यू देकर करते हैं, तो भगवान भी उन्हें हर तरह से बधाई देते हैं और वही अमूल्य रत्न भी बनते हैं। अच्छा, स्लोगन है, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करके विजयी बन जाते हैं। सदा योग युक्त अर्थात ऐसा थोड़ी कि बाबा के रूम में बैठे रहना है, नहीं। हर कर्म करते, खाते पीते, उठते बैठते ईश्वर की याद से चले तो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जितना जितना भगवान से सहयोग लेंगे, भगवान के साथ साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिक विजयी बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।